विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी कहा है। ये हालांकि हम सब कहते आए हैं, लेकिन इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है बुरा पड़ोसी। एस जयशंकर ने साफ कहा है कि अगर कोई देश ये तय करता है कि वो जानबूझ करके लगातार बिना पछतावे के आतंकवाद जारी रखेगा, तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है। ऐसे में कोई हमें ये ना बताए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। Also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Many years ago, we agreed to a water sharing arrangement. If you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. You can't say, I will, please share water with me, but I will continue terrorism with you. That's not reconcilable. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर आपका कोई पड़ोसी आपके लिए अच्छा है या कम से कम आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, तो इसमें परेशानी नहीं है। जहां भी अच्छे पड़ोसी होने की भावना होती है, भारत निवेश करता है, भारत मदद करता है, भारत शेयर करता है। India's growth is today a lifting tide. That if India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense, is the message which I also took to Bangladesh. And yes, they are right now heading for their elections. We wish them well in that election. We hope that once things settle down, as I said, the sense of neighborliness in this region will grow. जो एक सीनियर डिप्लोमेट का जो स्टैंड होना चाहिए, एग्जैक्टली वही भारत का स्टैंड है, वही डॉक्टर एस जयशंकर का स्टैंड है बतौर विदेश मंत्री। लेकिन पाकिस्तान को लेकर तो हम जानते ही हैं कि हमारा स्टैंड क्या है, किस तरीके से हम उससे डील कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसे भारत कैसे कॉम्बैट कर सकता है? ये फिर वही हो जाएगा कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, भारत उसमें कैसे इंटरवीन करे। लेकिन भारत बोल सकता है। अब बोला, बहुत डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है ये। एक तो पाकिस्तान का को जो उन्होंने पाकिस्तान बुरा पड़ोसी कहा, वो दुनिया को भी कहा जयशंकर ने कि भाई हम डील करेंगे, हमारे लोगों की रक्षा करनी है और हम कैसे डील करेंगे ये आप हमको मत बताइए। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के जो दूसरे देश चौधरी बनते हैं और दखल देते हैं कि भारत ऐसा मत करे, भारत वैसा मत करे, आपने सिंधु जल संधि रोका। पाकिस्तान तो बांग्लादेश में चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है ना। वो पाकिस्तान तो क्या चौधरी बनेगा, वो तो साजिश करता है। चौधरी बनने का मतलब जो बड़ी ताकतें हैं जो हमको समझाती हैं भारत को कि आप पानी कैसे पानी मत रोकिए, ये कार्रवाई मत करिए, वो कार्रवाई मत करिए, उनको एक मैसेज दिया उन्होंने। और बांग्लादेश में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं, अपने को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम गुडविल इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी भारत को उम्मीद है। एक शेयर्ड हिस्ट्री उनके साथ भी है, कल्चरल बॉन्डिंग अभी भी है, हमारी बड़ी आबादी वहां रहती है, भाषा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की एक है। तो उस भारत अभी भी उम्मीद अफजा है वहां, उसको लेकर के एक उम्मीद है कि वहां चीजें ठीक हो सकती हैं। इसलिए जयशंकर ने कहा कि हम वहां चीजें ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं। हम इसलिए अपने को वहां लगता है कि हमारे लिए ठीक हो सकती हैं चीजें, तो हम कर रहे हैं। जब एकदम जब यकीन हो जाए कि नहीं ठीक कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद देखेंगे कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे डील करेंगे। भारत बहुत ज्यादा होपफुल है बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि हमारी एक साझा संस्कृति रही है। लेकिन अगर बांग्लादेश में स्थितियां और बदतर होती चली जाती हैं, तो फिर भारत क्या करेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी।